और मोदी जी तो हर दिन जहाँ बैठने से इमोशनल बात करते हैं, रोज़ आंसू बह जाते हैं उनके कि मैं गरीब का बच्चा हूँ। तो मोदी जी, आपको मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि आप आंसू बहुत बहाते हैं, पसीना बहाइए, आपको वोट मिलेगा। अच्छा। आप तो कहते हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ, आपने गरीब का ही साथ नहीं दिया तो आप किसका साथ दोगे? आपने गरीब को सड़क पे उतार दिया, रेल की पटरियों पे उतार दिया। आप गरीब के बच्चे हो तो आप गरीब का साथ नहीं दोगे तो किसको दे? ये किसान जब दुनिया ख़त्म होएगी और जब दुनिया शुरू हुई थी तब तक हैं और तब तक रहेंगे। तो ये मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी, मोदी जी आपसे हटाए नहीं जाएंगे। हमारे पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि 3-4 महीने में 300 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है, शहीद हो गए हैं वो। तो ये मोदी जी पे एक कलंक लगेगा जब वो जाएंगे। तो रोज़गारी इतनी हो गई है, कोई दूरबीन लगा के भी देखे तब भी नौकरी नहीं दिखती है। नहीं, वो हटेंगे तो हमारे यहाँ किसी से नहीं हट पाएंगे, क्योंकि वो हम अपने अधिकार के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो आपकी ही थाली को बचाने के लिए कर रहे हैं। और आप अब साथ नहीं दोगे तो कब दोगे उनका? अमित शाह जी ये दो एक भाई हैं, मोटा भाई छोटा भाई, ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, बहुत अलग से प्लान बनाते हैं अकेले में। ये क्या करेंगे, अगला कानून कौन सा लाएंगे? अब कौन सा कानून लाएंगे किसी को नहीं पता होता, ना किसी से सलाह लेते हैं, बस 2-3 अपने चेलों से लेते हैं, पूछते हैं कि ये सही है, अब हम इसे डाल रहे हैं। किसी से नहीं पूछते हैं, किसी को अच्छा लगे ना लगे, वो उनका डाउट नहीं है। उनको तो बस देखना है कि हम कानून लाए हैं, हमको इसमें प्रॉफिट क्या होता है। कामनी शर्मा, सजग भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ संदीपनी मिश्रा, एक 10 साल की बच्ची, जिसका मैं इंटरव्यू लूँगी, उनसे बात करूँगी। कहा जाता है कि किसान आंदोलन जो पिछले 4.5 महीने से चलता आ रहा है, अब बातें आ रही हैं कि हटाने की कोशिश की जा रही है। संदीपनी मिश्रा एक बच्ची है, एक छात्रा है, इतनी छोटी सी उम्र में ही किसानों का समर्थन तो दे ही रही हैं, अपनी बातों से किस प्रकार से प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं किसानों को, और आज उन्हीं से मैं बात करूंगी। संदीपनी, आप देख रही हैं 4.5 महीने से जो किसान आंदोलन चलता आ रहा है, अब कहा जा रहा है या कहूँ कोशिश की जा रही है कि हट जाए आंदोलन। ये हटाया, जैसे हमारे 4 महीने से हमारे किसान बैठे हुए हैं, मेरे चाचा ताऊ हल वाले सब बैठे हुए हैं, इन्हें हटाने की अब कोशिश की जा रही है। तो मोदी जी सोच रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान है, आराम से पुलिस के डंडों से हट जाएंगे। लेकिन मोदी जी, आप मुट्ठी भर किसान सोच रहे हो तो मुट्ठी भर बीज हैं। आप देख रहे हो कि मुट्ठी भर किसान है ना, ये मुट्ठी भर बीज है। अपने अंदर अगर जहाँ से आप इन्हें काटोगे वहीं से इनका एक पत्ता निकल आएगा, एक वृक्ष पूरा तैयार हो जाएगा जहाँ से आप करेंगे। और ये अपने अंदर कितने करोड़ों किसानों को लेके बैठे हैं, आप ये देखिएगा। और ये जब करोड़ों हो जाएंगे तब आपसे संभाले नहीं जाएंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर ये किसान है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये किसान जब दुनिया ख़त्म होएगी और जब दुनिया शुरू हुई थी तब तक हैं और तब तक रहेंगे। तो ये मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी, मोदी जी आपसे हटाए नहीं जाएंगे। अच्छा, अन्नदाता कहा जाता है इनको, ठीक है, ऊपर से इनकी मांग नहीं सुनी जाती है, तो सरकार की ऐसी क्या दिक्कत है जो उनको इनकी बात नहीं माननी चाहिए? क्यों नहीं मान पा रहे हैं वो जो इनके बिल हैं? देखिए, उनको बिल अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उनमें, वो उनकी मर्ज़ी, अपना उनका संगठन है, उसमें मैं भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, जो कानून है वो उनको अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं, उनको उतने में फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये बात है कि मोदी जी, आप तो अन्नदाता कहते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो माँ से भी बढ़कर दर्जा है उनका। तो माँ तो अपने एक ही बच्चे को खाना खिलाती है पूरे घर के, लेकिन वो तो पूरे देशवासियों का पेट भर रहे हैं। और क्या पता, बहुत दुनिया के बाहर भी जाता है वो खाना, देश के बाहर भी जाता है, तो वो पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक किसान बैठे हैं, और हमारे पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि 3-4 महीने में 300 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है, शहीद हो गए हैं वो। तो ये मोदी जी पे एक कलंक लगेगा जब वो जाएंगे। आपने अभी एक गहरी बात कही कि ये किसान पूरी जो सबका पेट भरते हैं, और जो माँ होती है वो घर में रहते लोगों का पेट भरती है। तो अन्न आप भी खाती हैं, अन्न मैं भी खाती हूँ, अन्न सरकार भी खाती है,
तो सरकार अब तक समझ क्यों नहीं पाई और अब हटाने की जो है साजिश पूरी कर रही है? सबको अब इसमें जो भी बिल आए हैं उन सबको जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो काम कर रहे हैं। जैसे मोदी जी को अंबानी और अडानी जी का साथ मिल रहा है, उन्होंने उसमें अपने जहाज़ बेच दिए और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की जो उन्होंने बेची, और लेकिन किसानों को उसमें प्रॉफिट नहीं है और बिल्कुल भी मतलब उनकी ज़मीन जो है वो उनकी नहीं रहेगी, फिर वो किसी के अंडर हो जाएंगे। जैसे अपना एक कब्ज़ा रहता है ज़मीन पे कि हम यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं या फिर हम कोई सी भी फसल उगा सकते हैं, तो वो उन पे हक नहीं रहेगा, फिर तो वो एक तरह से गुलाम बन जाएंगे कि अब वो इसके अंडर ही काम करेंगे, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनका है अपना। आप जंतर मंतर पर भी गई, आप गाजीपुर के किसान आंदोलन में भी जुड़ी रही आंदोलन में, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? एक 10 साल की उम्र जब एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ लिखता है, स्कूल जाता है, उस समय आप किसानों का समर्थन दे रही हैं। देखिए, मुझे बचपन से एक आदत नहीं है, एक सपना है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन वो बात अलग है और मैं सोचती हूँ कि अभी से पॉलिटिक्स का थोड़ा करूँगी तो बाद में जाके और करूँगी। तो और मैं गाज़ीपुर बॉर्डर गई तो वहाँ पे मैंने देखा जैसे, तो वहाँ बहुत अजीब हालत थी, मतलब सरकार ने कुछ भी नहीं दिया उन्हें, जैसे सरकार नहीं, हाँ बिल्कुल भी, सब अलग से कैंप लगे हुए हैं और बहुत गंदगी थी वहाँ, तो अच्छा नहीं लगा वहाँ जाके। लेकिन हाँ, मैंने उनका हौसला देखा, जो किसानों का हौसला था, इतनी गंदगी में, इतनी ऐसे मच्छरों में वो कैसे बैठे थे, और वो किसकी वजह से बैठे थे? राकेश टिकैत जी की वजह से बैठे थे। राकेश टिकैत जी का एक आंसू बहा और कितने लोग आ गए। और मोदी जी तो हर दिन जहाँ बैठने से इमोशनल बात करते हैं, रोज़ आंसू बह जाते हैं उनके कि मैं गरीब का बच्चा हूँ। तो मोदी जी, आपको मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि आप आंसू बहुत बहाते हैं, पसीना बहाइए, आपको वोट मिलेगा। अच्छा, गरीब के बच्चे आप बताते हो, तो वो कहते तो हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझे खोने को कुछ नहीं है, जो भी मैं करूँगा जनता के लिए करूँगा। आपको क्यों नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे? वो कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, लेकिन वो जनता के लिए करूँगा, तो वो जनता के लिए कर क्या रहे हैं? महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल, आप जब आए होंगे आपके भी पेट्रोल सब लेते हैं, अब तो सब गाड़ियाँ चलाते हैं, तो सबको ज़रूरत है पेट्रोल की, लेकिन कितनी महंगाई हो गई पेट्रोल में, या आप देख सकते हैं पहले कितना था और अब कितना पेट्रोल की महंगाई हो गई है। तो ये जनता की सेवा थोड़ी ना है, ये तो जनता को मारना ही है, जनता की जेब काटना है। तो फिर ये तो मोदी जी आपने कितना, और अब तो रोज़गारी इतनी हो गई है, कोई दूरबीन लगा के भी देखे तब भी नौकरी नहीं दिखती है। अच्छा, कहाँ आप देखेंगे इतनी रोजगारी? तो मोदी जी आप ये जनता के लिए क्या कर रहे हैं? नौकरी तो शायद ही अभी थोड़ी प्रॉब्लम आई है महामारी की वजह, शायद उसकी वजह से कम हो सकती है ना? नहीं, प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं, ये महंगाई भी इतनी है और महामारी किस लिए आई है? महामारी जब पहला एक केस आ गया तभी लॉकडाउन लगाने देना चाहिए था, और जिसको मतलब प्रॉब्लम हो रही थी कि हम यहाँ पे नहीं, हमारे को खाना मिल रहा है, उनकी भी सेवा करनी थी। केजरीवाल जी ने कितना कर रहे हैं? केजरीवाल जी दिल्ली में राशन बांट रहे हैं, और अमित शाह जी, केजरीवाल जी तो एक पूरी किताब बन गए हैं राजनीति की, उनके पहले स्टूडेंट अमित शाह जी बन गए हैं। अच्छा, उन्होंने तो सारा दिल्ली का कॉपी पेस्ट करके बंगाल के उसमें लिख दिया। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप वो वैसा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने अभी कितना कोशिश की हटाने की, एलजी लिया है, अब मैं वहाँ पे भी गई थी जंतर मंतर, आप आए होंगे शायद, तो इसमें बहुत, मोदी जी आप कितना भी कर लें, दिल्ली में तो केजरीवाल जी आएंगे, तो इसलिए अब जैसे लॉकडाउन लगा है तो क्या लगता है? आप गाजीपुर बॉर्डर गई, आपने देखा वहाँ बुजुर्गों की आंखों में एक उम्मीद है, जो आंसू है वो उम्मीद है उनकी कि हमारे जो अधिकार हैं हमें मिलेंगे। क्या लॉकडाउन जो लगने से उनको हटा दिया जाएगा? क्या हट जाएंगे किसान? नहीं, वो हटेंगे तो हमारे यहाँ किसी से नहीं हट पाएंगे, क्योंकि वो हम अपने अधिकार के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो आपकी ही थाली को बचाने के लिए कर रहे हैं, और आप अब साथ नहीं दोगे तो कब दोगे उनका? आप रोज़ खाना खाते हैं, सबको खाना चाहिए होता है, रोज़ 3 टाइम का खाना सब लेते हैं, तो आपको तो उनके हाथों से खाना मिल रहा है। वो कैसे अपनी फसल बचाते हैं आपके लिए, और वो अपनी फसल नहीं बचाते, वो आपकी थाली बचाते हैं। कहीं कहीं से आप रोटी दे रहे हैं, वो आपको कहीं से आटा आ रहा है, और फिर वो आप, और मोदी जी आप तो अभी बंगाल का चुनाव लड़ रहे हैं और 2 ही रह गए अभी, तो आप सोच रहे हैं कि ख़त्म हो गया, हम सरकार को जीत लिया हमने। तो मोदी जी वैसे आप बंगाल में भी नहीं आ पाएंगे, और अभी तो मेन इलेक्शन तो कहाँ है अगले साल? उत्तराखंड में, यूपी में, पंजाब में सबसे ज़्यादा किसान कहाँ पे हैं? पंजाब, यूपी, उत्तराखंड
और बहुत सारी, और मोदी जी अब किसान अब अपना दम दिखाएगा, अब मिल रहा है आपको वोट। आपने जितने पहले दर्द दिखाया है उनको, बिहार में है, बिहार में भी इलेक्शन कभी ना कभी आएंगे, तो आपने जो तालाबंदी और वो सब किया है, और तो गरीब ने भी देखा है अपना दर्द। आप तो कहते हैं मैं गरीब का बच्चा हूँ, आपने गरीब का ही साथ नहीं दिया तो आप किसका साथ दोगे? आपने गरीब को सड़क पे उतार दिया, रेल की पटरियों पे उतार दिया। आप गरीब के बच्चे हो तो आप गरीब का साथ नहीं दोगे तो किसको देंगे? अच्छा, आज भी मोदी जी को 30% जो हमारी भारत की जनता है वो भगवान मानती है, तो ऐसा क्यों है? अब भी उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा क्यों है? इतनी अगर खामियां हैं सरकार में तो ऐसा क्यों? जनता ने उन्हें अभी तक भगवान नहीं बोला है, उनके नेताओं ने बोला है। उनको मुख्यमंत्री बना दिया है उत्तराखंड का, तो ये नहीं कि वो भगवान बन गए। मोदी जी, आप गरीबों से जाके पूछिए ना, मुख्यमंत्री जी, गरीबों के दिल में क्या है उनके लिए खोट? उन्होंने क्या क्या किया है गरीबों के लिए? कुछ किया है अभी तक? वो मोदी जी, आपने तो मुख्यमंत्री जी बोल दिया उनको भगवान, देखिए किन के लिए वो शैतान है। अमित शाह जी के बारे में क्या कहेंगे? अमित शाह जी, ये दो एक भाई हैं, मोटा भाई छोटा भाई, ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, बहुत अलग से प्लान बनाते हैं अकेले में। ये क्या करेंगे, अगला कानून कौन सा लाएंगे? अब कौन सा कानून लाएंगे किसी को नहीं पता होता, ना किसी से सलाह लेते हैं, बस 2-3 अपने चेलों से लेते हैं, पूछते हैं कि ये सही है, अब हम इसे डाल रहे हैं, किसी से नहीं पूछते हैं, किसी को अच्छा लगे ना लगे, वो उनका डाउट नहीं है, उनको तो बस देखना है कि हम कानून लाएं, हमको इसमें प्रॉफिट क्या होता है। तो ये दोनों जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं, और मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात के बने थे, तब से ही हैं ये मोदी जी के साथ अमित शाह जी, तो ये अलग बात है। और ये वैसे उन्होंने बहुत वैसे जोड़ी बना रखी है अपनी, और तब से ही ये कुछ कर रहे हैं। मोदी जी, आपने जब मुख्यमंत्री था तो आपका काम अच्छा था, तब हमने आप पे एक भरोसा देखा था कि आप पूरे देश को संभाल पाएंगे, लेकिन अब वो हम आपकी आंखों में, हमारी आंखों में वो भरोसा नहीं दिख रहा है। आप गरीबों की आंखों में देखेंगे, वो मोदी के लिए नहीं दे पाएंगे वोट। और अभी आपकी सरकार में तो कोई देख भी नहीं रहा है, गरीब कपड़े देखते हैं, ये गरीब है, ऐसे भगा दो पुलिस स्टेशन से, क्या कंप्लेंट करेगा? तो बहुत अलग बात है, और ये बहुत अजीब बात लगती है मेरे को कि सोने की चिड़िया हमारे जो देश था वो बहुत सोने की